राधे राधे। भक्तों, ज्येष्ठ मास का पावन समय आरंभ हो चुका है और इसी पवित्र काल में आने वाली एकादशियों का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य और कल्याणकारी व्रत की जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने का एक अद्भुत माध्यम है, जो मनुष्य के अंदर छिपी नकारात्मकताओं को समाप्त कर उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थापित करता है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी मनुष्य को उसके जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती है। यह वह व्रत है जो केवल बाहरी आचरण ही नहीं, बल्कि आपके भीतर के दोषों को भी समाप्त करने का कार्य करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में गलत निर्णय लेता है, जब वह अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, जब वह छल, कपट या असत्य का सहारा लेता है, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर उसके भविष्य और आत्मा की स्थिति पर भी पड़ता है। ऐसे में यह एकादशी एक दिव्य अवसर बनकर आती है। यह हमें अवसर देती है अपने जीवन को पुनः संतुलित करने का, अपने भीतर झांकने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, जो छल करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है, जो अपने कर्तव्य से भागता है, उन सभी के लिए यह व्रत एक नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से घिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जाए। ऐसे समय में यह व्रत एक प्रकाश की तरह कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत की शुरुआत कैसे की जाए। तो जान लीजिए कि एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि यह एक अनुशासन है जो 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन होता है दशमी का, जब व्रत की तैयारी शुरू होती है। इस दिन व्यक्ति को अपने आहार और व्यवहार में संयम लाना चाहिए। एक समय भोजन करना, सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करना और तामसिक चीजों से दूरी बनाना, सब इस दिन के महत्वपूर्ण नियम माने गए हैं। दशमी के दिन ही व्यक्ति को अपने मन को भी तैयार करना चाहिए। केवल शरीर का उपवास ही नहीं, बल्कि मन का भी उपवास आवश्यक है। नकारात्मक विचारों से दूरी, क्रोध पर नियंत्रण और दूसरों के प्रति सद्भाव, ये सब इस व्रत की नींव हैं। यदि नींव मजबूत होगी, तभी व्रत का फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक बताया गया है, जैसे कि भोजन में सरलता हो, अधिक तले भुने या भारी भोजन से बचें, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक पदार्थों का त्याग कर दें। अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं और दिन भर जितना संभव हो ईश्वर का स्मरण करें। भक्तों, यह व्रत केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन कितना आवश्यक है। जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक प्रगति कर पाते हैं। दशमी का दिन इस व्रत का आधार है। यदि इस दिन आप पूरी श्रद्धा और नियम के साथ तैयारी करते हैं, तो एकादशी का व्रत अपने आप ही सफल हो जाता है। इसलिए इस दिन को हल्के में न लें, बल्कि इसे एक अवसर समझें अपने जीवन को सुधारने का, अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का। अपरा एकादशी के इस दिव्य व्रत की महिमा जितनी विशाल है, उतनी ही सूक्ष्म इसकी विधि और नियम भी हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि दशमी तिथि से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है और किस प्रकार मन, वचन और कर्म की शुद्धि आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उन विशेष परिस्थितियों को जहां नियमों का पालन करते हुए भी हमें संतुलन बनाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दशमी तिथि के दिन ऐसा वार आ जाता है जिस दिन शास्त्रों में बाल धोने की मनाही बताई गई है। अब यहां बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करें और क्या न करें। तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, तिथि का नियम सर्वोपरि होता है। यदि पूजा की शुद्धि के लिए बाल धोना आवश्यक हो, तो आप बिना साबुन और शैम्पू के केवल शुद्ध जल से स्नान करें। बालों को भी शुद्ध जल से धो लें। यदि आप चाहें तो उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला सकते हैं। यह एक प्राचीन उपाय है जिससे अनुचित दिन पर बाल धोने का जो दोष उत्पन्न होता है वह समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यह उपाय केवल तभी करें जब वास्तव में पूजा के लिए आवश्यक हो, अन्यथा नियमों का पालन ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार दशमी का दिन संयम, शुद्धि और तैयारी का दिन होता है।
इस दिन आप अपनी सारी पूजा सामग्री भी एकत्र कर लें ताकि एकादशी के दिन किसी प्रकार की भाग दौड़ न करनी पड़े। अब बात करते हैं उस सामग्री की जो इस पावन व्रत के लिए आवश्यक होती है। आपको भगवान नारायण की एक सुंदर तस्वीर या प्रतिमा लेनी है। एक स्वच्छ चौकी लें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। पूजन के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल एकत्र करें। ध्यान रखने योग्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस दिन पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं किया जाता। शहद दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित माना गया है, इसलिए इसे पूजन सामग्री में शामिल न करें। रात्रि में सोने से पहले दंत धावन अवश्य करें ताकि मुख में अन्न का कोई अंश शेष न रहे, क्योंकि एकादशी का व्रत पूर्ण शुद्धता और नियमों के साथ किया जाता है। अब जैसे ही एकादशी का दिन प्रारंभ होता है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम आता है, दंत धावन का। इस दिन पेड़ से दातून तोड़ना वर्जित है और सामान्य टूथपेस्ट या मंजन का उपयोग भी व्रत को खंडित कर सकता है, क्योंकि इनमें रासायनिक तत्व और नमक होता है। तो क्या करें? यदि आपके पास पुष्पों का प्राकृतिक चूर्ण है, जैसे गुलाब का पाउडर, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा विशेष व्रत वाला मंजन बाजार में उपलब्ध होता है, उसका उपयोग करना उचित रहता है। स्नान के बाद स्वच्छ और संभव हो तो हल्के पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व होता है। साथ ही माता तुलसी को जल अर्पित करें। यदि रविवार नहीं है तो पीपल देवता को भी जल दे सकते हैं। अब अपने पूजा स्थल को शुद्ध करें। चाहे आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें या अलग चौकी स्थापित करें, दोनों ही विधियां मान्य हैं। एक तांबे का लोटा लें, उसमें गंगाजल और शुद्ध जल मिलाएं। इसी जल से आप स्थान और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। फूल लेकर उस जल को चारों ओर छिड़कें और मन ही मन पवित्रता का भाव रखें। यह शुद्धिकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूजा सामग्री कई हाथों से होकर आपके पास आती है और उसे भगवान को अर्पित करने से पहले शुद्ध करना आवश्यक होता है। अब चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक दाईं ओर और धूप बाईं ओर रखें। इसके बाद आचमन करें। चम्मच से थोड़ा जल हाथ में लेकर 3 बार मंत्र स्मरण करते हुए ग्रहण करें। ध्यान रखें, यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो केवल 2 बूंद जल ही लें। इसके बाद तिलक लगाएं, मौली बांधें और यदि परिवार के सदस्य साथ हैं तो उन्हें भी तिलक करें। फिर धूप और दीप प्रज्वलित करें और मन में शुभता का भाव लाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है संकल्प। अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और यदि संभव हो तो थोड़ी दक्षिणा लेकर भगवान के समक्ष बैठें। 3 बार भगवान का स्मरण करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान और व्रत का संकल्प बोलें। यह संकल्प आपके व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। संकल्प के बाद भगवान की विधिवत पूजा आरंभ करें। भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, तिलक करें, पुष्प अर्पित करें और धूप, दीप दिखाएं। भक्तिभाव सबसे महत्वपूर्ण है। यदि भावना सच्ची है तो भगवान स्वयं आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। भक्तों, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन के उत्थान का मार्ग है। यदि इसे श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से किया जाए तो यह जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य व्रत का लाभ उठा सकें। राधे राधे। अगले भाग में हम इस व्रत की आगे की गूढ़ विधियों और पारण के सही समय के बारे में विस्तार से जानेंगे।